गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं राजन आप सभी को आपके अपने चैनल लेटेस्ट अपडेट विथ राजन पे स्वागत करते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मैट्रिक का एग्ज़ाम तुरंत ही कुछ दिनों में होने वाले हैं। तो आप लोग मेरे द्वारा डाले गए यूट्यूब पे वीडियो को स्किप करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैंने इससे पहले आप लोगों की डिमांड पे संस्कृत पाठ, मंगलम पाठ के सारे क्वेश्चंस आंसर को कराया गया है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार मैंने आप लोगों के डिमांड पे हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। इसमें 50-51 के आसपास क्वेश्चन है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, ताकि आपका प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर बताया जाएगा, जिससे आप लोगों को मार्क्स में यानी जितने भी नंबर आ रहे होंगे उसमें 4-5 नंबर ज़रूर एक्स्ट्रा हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ और सवाल को एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। तो आप लोग भी मेरे साथ सॉल्व कीजिए। प्रथम सवाल है, गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? तो आप लोग को पता होगा गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया। तो आंसर होगा सिख धर्म का। कौन धर्म का? सिख धर्म का। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 है, कवि घनानंद का वध किसके सैनिकों ने किया? कवि घनानंद का वध किसके सैनिकों ने किया? तो आप लोगों को पता है किसके सैनिकों? नादिर शाह के सैनिक। किसके सैनिक? नादिर शाह के सैनिक। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। संप्रदायुक्त कृष्ण भक्ति कवि कौन थे? संप्रदायुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? आप लोग को पता है अच्छा तरह से। आंसर डी होगा ऑप्शन नंबर। आंसर कौन होगा? डी, रसखान। कौन सा होगा आंसर? डी, रसखान। कौन होगा? डी। फिर हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मेरे बिन तुम प्रभु शीर्षक कविता किसके द्वारा भाषांतरित की गई है? किसके द्वारा की गई है? तो ऑप्शन नंबर ए, धर्मवीर भारती। किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर ए, धर्मवीर भारती। किसके द्वारा किया गया है? धर्मवीर भारती के द्वारा। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। किसके तरफ चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कवित्री अनामिका के पिता का नाम क्या था? कवित्री अनामिका के पिता का नाम क्या था? 5 का ऑप्शन नंबर सी होगा, श्यामनंदन किशोर। क्या था नाम? श्यामनंदन किशोर। फिर चलते हैं नेक्स्ट, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? तो गुरु ज्ञान के बिना। किसके बिना? गुरु ज्ञान के बिना। आज तक धरती पे जितना सारे इंसान है, अच्छे अच्छे पदों पे है, तो जब तक किसी को अपना गुरु नहीं मानेंगे तब तक वे कैसे ज्ञान प्राप्त करेंगे? किसको? बच्चा भी होता है, किसी का मॉडल मानकर खेलता है। ठीक उसी प्रकार कोई भी पद हो, चाहे दुनिया का, अपना गुरु मानकर और उसके पीछे मेहनत किया जाता है। ठीक है, 7 नंबर में चलते हैं। घनानंद किस धारा के कवि है? घनानंद किस धारा के कवि है? तो रीति मुक्त धारा है। किस धारा है? रीति मुक्त धारा। 8 नंबर में है, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? 8 नंबर में गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? तो आंसर अर्जुन देव सिंह ने। किसने किया? अर्जुन देव सिंह ने। किसने किया? ये तो आप लोगों को पता है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलेंगे। कवित्री अनामिका के पिता का नाम क्या था? कवित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था? कवित्री अनामिका के पिता का, आप लोग भी इसको आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। कवित्री अनामिका के पिता का नाम क्या था? आप लोगों को पता है, श्यामनंदन किशोर। क्या नाम था? श्यामनंदन किशोर। पंक्ति से उतर जाता है उसका ख किस कविता की पंक्ति है?
तो अक्षर ज्ञान के है। किसके है? अक्षर ज्ञान को है। ऐसे पता चल जा रहा है, अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो क ख ग घ किस में आएगा, तो किसको पढ़ाएंगे? अक्षर ज्ञान किसको बताएंगे? तो वहीं सीधा सा फंडा है कि अक्षर ज्ञान कविता है। 30 कोटि संतान नग्न तन है, 30 कोटि संतान नग्न तन है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो जनतंत्र का जन्म, नहीं 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 नहीं, इसका जनतंत्र का जन्म। इसको आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं फिर हम। स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है? स्वदेशी शीर्षक जो कविता है किससे संकलित है? तो प्रेम घन सर्वस्व से। किससे है? प्रेम घन सर्वस्व से। अगला सवाल है 15 नंबर, सुगपथ किस कवि की रचना है? सुगपथ किस कवि की रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की है। किस कविता? सुमित्रा नंदन पंत। 16 नंबर सवाल है, ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेमधन रचित किस काव्य में है? तो आप लोग बता सकते हैं, जीर्ण जनपद में है। किस में है? जीर्ण जनपद में। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट 17 नंबर सवाल के तरफ। आप लोग भी बताइए, मीर मुंशी जानकर किस कवि का वध किया गया था? किस कवि का किया गया था? घनानंद का। किसका? घनानंद का। 30 कोटि संतान नग्न तन है, यह पंक्ति किस कविता की है? शीर्षक भारत माता के। किस कविता की शीर्षक है? भारत माता की। निम्न में से कौन कविता भारत में जनतंत्र के उदय का जयघास है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, जनतंत्र का जन्म। आज्ञा शब्द कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है कि अप्राणिवाचक पुल्लिंग है कि उभय लिंग है कि स्त्रीलिंग है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा इस सवाल का उत्तर। इसको हम स्किप कर रहे हैं। हिंदी में कितने सर्वनाम होते हैं? आप लोग बताइए। बिल्कुल भी यहीं से क्वेश्चन आएंगे, आप लोग बिल्कुल भी इसको स्किप ना कीजिएगा और एंड तक वीडियो को देखिएगा ज़रूर। हिंदी में कितने सर्वनाम हैं? 21 का सी। इसको भी एक बार आप लोग क्रॉस चेक कीजिएगा। 21 का सी। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए, बी, ऑप्शन नंबर इस टाइप करने में इसमें छूट गया है। ऑप्शन नंबर बी है और सी है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं? 22 का भी आंसर क्लियर नहीं है तो आप लोग इसको स्किप कर दीजिए। में पर किस कारक की विभक्ति है? तो आप लोग कारक के 8 को भेद जानते हैं। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, आपादान से, इस तरह से आपको याद होगा। लास्ट में एक आता है अधिकरण, में, पै, पर। तो इसमें आंसर कौन होगा? में किस में आ रहा है? तो अधिकरण वाला में आ रहे हैं, तो अधिकरण कारक हो जाएगा। कौन कारक हो जाएगा? अधिकरण कारक। हिमालय से गंगा निकलती है, किस कारक का उदाहरण है? किस कारक का उदाहरण है? तो इसमें हिमालय से, तो कर्ता ने, कर्म को,
कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से, तो इसमें कौन आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आपादान। हिंदी में कितने सर्वनाम होते हैं? फिर वहीं से वापस से क्रॉस चेक आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। और मेरा 26 नंबर में थोड़ा गलत टाइप हो गया है, इसको गमेरा मत पढ़िएगा आप लोग, इसको पढ़िएगा मेरा एक कुत्ता है। मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर ए में है संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसमें आंसर होगा प्रथम ऑप्शन, संबंधवाचक सर्वनाम। कौन होगा? संबंधवाचक सर्वनाम। आगे सवाल देखेंगे, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? 27 का विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन में, मंगमा को किसके साथ विवाद था? मंगमा को किसके साथ विवाद था? तो इसका आंसर होगा नंजमा के साथ। किसके साथ? नंजमा के साथ। किसके साथ? नंजमा के साथ। किसके साथ विवाद था? नंजमा के साथ। सात कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? आंसर नंबर सी होगा इसका, उड़िया। किस भाषा के? उड़िया भाषा के। ढहते विश्वास, नेक्स्ट सवाल है, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था? किसका घर टूटा? ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था? 30 का डी लगाइए ऑप्शन आप लोग, लक्ष्मी का। किसका? लक्ष्मी का। किसका? लक्ष्मी का। नेक्स्ट है 31 नंबर सवाल, किसे महसूस हुआ था कि पृथ्वी और आकाश के बीच घटना भरी हुई है? किसके? पृथ्वी और आकाश के बीच घटना भरी हुई है। तो सीता का। किसको पता चला था? सीता का। बिरजू की पत्नी का नाम क्या था? क्या था नाम? 32 का आप लोग बी लगाइए, पुष्पा। क्या नाम था? पुष्पा। वो पुष्पा 2 वाला मूवी जो अभी आया है उसको मत उस पे जाइएगा, पुष्पा ये नाम है। पहले दिन पाप्याती को क्या था? बुखार था। ऑप्शन नंबर डी। माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया? किसने लिखवाया पत्र? ऑप्शन नंबर ए, माँ जी ने। किसने पत्र लिखवाया था? माँ जी ने लिखवाया भाई। खून की सगाई किन की प्रसिद्ध कहानी है? खून की सगाई किन की प्रसिद्ध कहानी है? तो 35 का ऑप्शन नंबर बी, ईश्वर पेटलीकर की। किसकी है? ईश्वर पेटलीकर की। कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बंधवाया था? किसने पत्थर का बांध बनवाया था? 36 का ऑप्शन नंबर सी, महाराज ययाति केसरी ने। किसने बनवाया था? महाराज ययाति केसरी ने। नेक्स्ट सवाल चलेंगे क्वेश्चन नंबर 37। गायक शब्द में प्रत्यय कौन है? अक है। इसमें क्या होता है? उपसर्ग पहले आता है, प्रत्यय बाद में आता है। तब गायक बोलने में क्या लास्ट में क्या आ रहा है? अक आ रहा है, इसलिए इसमें प्रत्यय क्या हो जाएगा? अक। और गायक, गाय, इसमें उपसर्ग पूछता है तो क्या हो जाता? जो पहले आ रहा है वही हो जाता। आगे पढ़ेंगे। तालु शब्द का विशेषण क्या है? तालव्य है। साफ आंसर है ऑप्शन नंबर डी। संधि में किनका योग होता है? तो 2 वर्णों का योग होता है। किसका योग होता है? 2 वर्णों का योग होता है। ऑप्शन नंबर ए पर टिक मारिए और नेक्स्ट बढ़िए। जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो और समास पद अव्यय हो उसे कौन सा समास कहेंगे? जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो और समास पद अव्यय हो, तो अव्यय हो तो अव्ययीभाव समास। अगर समास पद जो अव्यय हो जाए तो क्या होगा? अव्ययीभाव समास होगा।
याद रखेंगे, पूर्व पद जब प्रधान हो और समास क्या हो, अव्यय हो, तो अव्ययी भाव समास हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, रोगग्रस्त कौन सा समास है। थोड़ा टाइप में गलत हो जाता तो आप लोग इसको मैनेज कीजिएगा थोड़ा। रोगग्रस्त कौन सा समास है। रोगग्रस्त यानी रोग से ग्रस्त। 41 का आंसर नंबर सी, बहुव्रीहि। कौन होगा, बहुव्रीहि। कौन होगा, बहुव्रीहि। वह बाजार की ओर आया होगा किस पदबंध का उदाहरण है। वह बाजार की ओर आया होगा किस पदबंध का उदाहरण है, तो क्रियापदबंध। जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे क्या कहते हैं भाई। एक वाक्य में एक साधारण वाक्य के अधिक, साधारण वाक्य तो होगा ही, उसके अतिरिक्त कोई दूसरा अंग वाक्य समाहित हो उसमें, तो क्या कहेंगे, इसको मिश्र वाक्य कहेंगे। जाहिर सी बात है कि एक तो अर्थ हो ही रहा है, उसमें एक और अतिरिक्त अर्थ हो रहा है, तो उसको क्या, कौन सा वाक्य कहेंगे, मिश्र वाक्य कहेंगे। गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन है। कौन है, तो पंकज है, अर्ची है, वासव है, एक दंत है, तो एक दंत ही कहते हैं गणेश को। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है। दयनीय जीव किसे कहा है, अल्पज्ञ पिता को। किसे कहा है, अल्पज्ञ पिता को। क्वेश्चन नंबर देखेंगे फिर 44, किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में रामसिंह शब्द अंकित है। तो बादशाह अकबर ने। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था। क्या था नाम, व्यक्तिगत नाम देव था। कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलगोला स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। तो वैष्णव का। किसका है, वैष्णव का। 48 में है, बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है। बहादुर नहीं है, इसमें थोड़ा टाइपिंग में गलत हो गया है, तो आप लोग इसको मैनेज कोऑपरेट कीजिएगा। बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है। 48 का ऑप्शन नंबर ए, नेपाली गोरखे की। बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली गई। भैंस भागी भागी किसके पास चली गई, तो बहादुर के माँ के पास। किसके पास, बहादुर की माँ के पास। 50 नंबर में, बड़े भाई किस लेखक की रचना है। बड़े भाई किस लेखक की रचना है, तो 50 का ऑप्शन नंबर सी, रामविलास शर्मा। दक्षिण भारत 51 नंबर लास्ट वन इज, दक्षिण भारत में संगल नागरवरम की तरह शहनाई किसकी मंगल ध्वनि की संपूरक है। 51 का ऑप्शन नंबर लास्ट में डी होगा। तो मैंने इस तरह से 50 क्वेश्चन करवाए, जिसमें आप लोग अगर अच्छे तरह से वीडियो को देख लेते हैं तो आपके मार्क्स में 4 से 5 नंबर ज़रूर बढ़ जाएंगे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों, अन्य ग्रुप में जहां से आप लोग तैयारी कर रहे होते हैं, तो वहां पे इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो आप कमेंट बॉक्स में डिमांड कीजिए और आपका वीडियो तुरंत बनकर यूट्यूब पे डाला जाएगा। और आप अपने परीक्षा की तैयारी बहुत मन धन तन लगाकर कीजिए, ताकि अभी आप अपने मार्क्स में बढ़ा ज़रूर सकते हैं नंबर, लेकिन वहीं एग्ज़ाम हॉल से निकलने के बाद आपका बिल्कुल भी 1 नंबर भी नहीं बढ़ने वाला है। तो आप लोग दिन रात एक करके तैयारी कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम पास आ गया है, टाइम बहुत ही कम बचा है। और मेहनत कीजिए, मेहनत ज़रूर रंग लाएगा और एक दिन
बहुत खुशियाँ लाएगा। तो मैं इतना ही आज के वीडियो में रखना चाहता हूँ। ठीक है, आप लोग तैयारी कीजिए, पढ़िए मन लगाकर। ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू।